नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए सीधा रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस मामले पर शायर मुनव्वर राणा का भड़काऊ बयान आया। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा ने कार्टून बनाने वालों का कत्ल गुनाह नहीं है कहा है और यह भी कहा है कि मजहब और मां एक तरह हैं और इस पर उन्होंने बचाव किया है उन लोगों का जो कट्टरपंथी है, जो बेगुनाहों का कत्ल करने की वकालत करते हैं और वही बन गए मुनव्वर राणा भी। फ्रांस में बेगुनाहों का कत्ल करने वालों का बचाव करते दिखे मुनव्वर राणा। उन्होंने बयान दिया और न्यूज नेशन के कैमरे पर बोले हैं कि कार्टून बनाने वालों का कत्ल करना गुनाह नहीं है। मजहब की तुलना उन्होंने मां से कर दी। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सर, जिस तरह से फ्रांस का विरोध बढ़ता जा रहा है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि सही मानते हैं लोग बहुत उग्र हो रहे हैं फ्रांस को लेकर? नहीं, उग्र होना चाहिए, लेकिन उग्र होने का ये मतलब नहीं है कि कोई तोड़ फोड़ करे, कुछ बसें जलाए, कार जलाए, ऐसा करे, थाना जलाए, ये सब नहीं। लेकिन ये है कि एहतजाज करना जो है वो हमारा बुनियादी हक है, आवाज़ उठाना हमारा बुनियादी हक है। यही नहीं कि उसने मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया था, या कोई भी किसी भी मज़हब की हंसी उड़ाना, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ तफरी लेना, तो ये किसी भी मुल्क के लिए ख़राब है। जिस व्यक्ति ने चर्च के बाहर 3 लोगों का कत्ल किया, आप उसको जायज़ ठहराते हैं? कार्टून, उसने भी कार्टून की मुखालफत की थी। जी, कार्टून दिखाना इसलिए हुआ कि जब हंगामा हुआ तो उन्होंने किया, तो जाहिर सी बात है कि किसी का कत्ल करना ये गुस्से की इंतहा है। इतना नहीं होना चाहिए आदमी को। लेकिन अब गुस्से का कोई पैमाना नहीं होता है, कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि जब किसी का कोई कत्ल कर रहा है तो यही नहीं कि कभी एक ही गोली मारे, वो गुस्से में 20 गोली भी मार सकता है, मार देता है। तो इसमें ये गिनती गिनना कि साहब मार दिया, कत्ल कर दिया, नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए, जब न्यूजीलैंड वालों ने शर्मिंदगी का इजहार किया वहाँ की लेडी ने, तो पूरी दुनिया ने उनका सम्मान किया कि अच्छी बात है ये कि किसी भी अगर शख्स ने ऐसा कुछ किया है तो उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी। तो चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ शायर मुनव्वर राणा खुद जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुनव्वर राणा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जो कह रहे हैं आप कि गुस्सा विरोध होना चाहिए, लेकिन कत्ल करना कहाँ जायज़? आप उसे कत्ल करने को, किसी भी गुस्से को इजहार करने के लिए कत्ल करने को जायज़ कैसे ठहरा सकते हैं? कत्ल करना कहीं भी जायज़ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात की जो गुस्से की इंतहा होती है उससे कोई पैमाना नहीं है। दुनिया में जितने भी कत्ल होते हैं वो गुस्से ही से होते हैं, मोहब्बत में नहीं होते हैं। तो अब ये पागलपन है किसी का कि वो उसके लिए इस उग्र हो जाए। आप देखें, हमारे हिंदुस्तान में कोई गाय लेके जा रहा है और 100 लोग मिलकर उसको मार देते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? आप ये गुस्सा ही तो है ना। वो सही है ये नहीं है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन आप मुझे बताइए, जो फ्रांस की घटना हो रही है और उसको लेकर जो कत्ल करने की बात आ रही है, ये तक कहा जा रहा है जो फ्रांस में कत्ल कर दिया, चर्च के बाहर जाके एक महिला का गला तक काट दिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका क्या स्टैंड है उसके ऊपर? क्योंकि बयान में आपने उसे कहा है कि माँ और मजहब एक जैसा होता है और जो कत्ल कर रहा है कार्टून बनाने वाले का, वो गलत नहीं है, वो गुनाह नहीं है। क्या इस बात पे कायम है आप? देखिए, ऐसा है कि गुनाह और सवाब का कोई पैमाना नहीं है। आप अगर इसको अगर आप अच्छा समझते हैं कि किसी भी देवी देवता का, किसी का भी कार्टून बनाया जाए और आप उस पर खुश होते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो ये जायज है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो ये जायज है। लेकिन हम ये कत्ल कर दें, इस्लाम तो ये नहीं सिखाता बनाया जाए। इस्लाम में तो गुस्सा तक कुफ्र है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर अरब में भी अगर कोई हिंदुस्तान के किसी मुनव्वर साहब ऐसी तस्वीर बनाई इस्लाम में तो गुस्सा तक कुफ्र है, तो किसी की जान ले लेना कहां तक जायज हो जाएगा? और ये तो इस्लाम नहीं सिखाता। गुस्से की अलामत है, क्योंकि आप एक शायर हैं, आप एक अदीब शायर हैं, आपके जबान से माँ को लेकर कई कलाम निकले हैं। ऐसे लोगों की तादाद बड़ी है जो आपको फॉलो करते हैं, और अगर आपके जबान से ऐसी बात निकलेगी तो इसका बहुत असर होगा। आपको नहीं लगता कि आपने जो कहा वो गलत कहा? कत्ल कहीं भी इस्लाम में या किसी भी धर्म में जायज नहीं हो सकता। हमने क्या कहा कि हमने ये तो नहीं कहा क्या जाके कत्ल कर दीजिए, लेकिन हमने कहा कि अगर कत्ल हुआ है तो उसकी वजह भी देखनी होगी ना। वजह कत्ल की बानगी में तो नहीं आ सकती ना सामने।
नहीं देखिए, अब जब गुस्सा हो झगड़ा, ये अगर कोई गाली अरे लेने गुस्सा जा रहा तक कुफ्र है उसको कत्ल कर मुनव्वर देते हैं, साहब, ये गुस्सा कत्ल की तक कुफ्र है कौन सी इस्लाम के बात है अंदर। क्या? आप कैसे इस बात को सही करार कर सकते हैं कि जिन लोगों ने उनका कत्ल किया, जो गला काटा उस औरत का, वो गुनाह नहीं है, वो गुनाह है, वो गुनाह अजीम है। नहीं देखिए, प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये हो गई है कि हमारा मीडिया सिर्फ मुसलमानों की कमजोरी ढूंढता है, दूसरों का कोई गुनाह नहीं देखता है। कहीं कुछ हो जाए दुनिया में, कोई एहतजाज किया जाए, अच्छा अब ये ऐसा हो मुनव्वर गया। साहब, मुनव्वर साहब, जनाब, मुनव्वर आपको साहब, मालूम होना चाहिए कि जब मीडिया जुल्फ़िकार अली लोगों भुट्टो को का, फांसी दी गई इन थी, लोगों से आपकी राय तो नहीं हिंदुस्तान बदल के- सकती ना। आप मुझे- इतने बड़े मुझे शायर हैं और बोलने इस दें। तरह की जब बात आपकी जुबान से निकलेगी तो आपको नहीं लगता कि उसका कितना असर होता है? प्रेम शुक्ला जी, मुनव्वर राणा एक बड़े शायर, और वो उस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कत्ल किया गया है या कार्टून बनाने वाले का अगर कत्ल होता है तो वो गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है वो तो। देखिए, कुछ लोग जो है भारत में रहकर पाकिस्तान से अधिक इस्लामी कट्टरता के प्रयोग का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान में भी सलमान तासीर की हत्या ईश निंदा के कारण करने वाले उनके अंगरक्षक को मृत्युदंड दिया गया। यानी पाकिस्तान जैसा इस्लामी राज्य भी अगर कोई व्यक्ति किसी की ईश निंदा के कारण कत्ल करता है तो उसको मृत्युदंड देता है। फ्रांस में कोई शरीयत तो लागू नहीं है, फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वहां पर एक संवैधानिक लोकतंत्र है। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र, किसी संवैधानिक लोकतंत्र में आप जो है आक्रोश व्यक्त करने के आपके अन्य तरीके हैं, लेकिन आप हिंसा का सहारा लेकर किसी को मृत्यु दंड दे देंगे, यह अधिकार किसी नागरिक के पास नहीं है। ऐसे में जिस नागरिक ने इस तरह का हत्या की वो हत्यारा है, उसके समर्थन में आप किसी प्रकार का तर्क करें, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर जो है जो लोग फ्रांस की इस तरह निंदा कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की निंदा कर रहे हैं, वही लोग, वही बौद्धिक कौम और वही वहां के उल्मा, वो जो है चीन में मस्जिदें गिरा दी जाती हैं, चीन में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, चीन में दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता है, उनकी स्टेट पॉलिसी है। वहां सूअर जबरदस्ती मुसलमानों को खिलाया जाता है, लेकिन चीन के खिलाफ छू तक नहीं करते। मतलब सिलेक्टिव अप्रोच है प्रेम शुक्ला जी, यही आपका कहना है? लाइन क्यों पकड़ते हैं? सिलेक्टिव अप्रोच है। चीन वाले मसले पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी जहां पर होगा वहां पर आवाज उठेगी। मुनव्वर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत खुशी होती है अगर आप ये कहते हैं कि जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप उन्हीं को अगर बचाने आ जाएंगे तो कहां तक इसे जायज ठहराया जाएगा? क्यों ना ये सवाल पूछूं मैं आपसे, आप वो शख्स हैं जो सालों तक लोगों के जहन पे छाप छोड़ते हैं, और अगर आप ऐसी छाप छोड़ेंगे तो वाकई अफसोस होता है, इस बात पे बड़ा अफसोस होता है। इस्लाम कहीं भी ये चीज नहीं सिखाता जिस बात को आप डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि चीन से तो हमें कभी मोहब्बत नहीं हुई, किसी हिंदुस्तानी को चीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी यहाँ की सियासत को है चीन से, हमें कोई दिलचस्पी कभी चीन से नहीं रही। ना हम चीन को जान दे करके रोजा रखते हैं, ना हम चीन के यहाँ बात मान के अपना हुक्म मानते हैं। हम तो जो हिंदुस्तान का जो हुक्म है उसको मानते हैं, जो हिंदुस्तान के तौर तरीके हैं उसकी इज्जत करते हैं। जो रवादारी, मोहब्बत, एक दूसरे के मजहब का ख्याल रखना, हमने अपने बचपन से लेकर जवानी तक यही सोचा है, देखा है कि हमारे हिंदुस्तान में इसी रवादारी का नाम हिंदुस्तान है कि सब एक दूसरे के मजहब से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, मिलना जुलना, ईद हो, दीपावली हो, होली हो, बकरीद हो, सब मिल करके मनाते हैं, सब खुश होते हैं। तो हमने तो अपने बचपन से फिर ऐसे बयान क्यों आते हैं? मुनव्वर साहब, आपको पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है आपको, और आपके जितने भी कलाम रहे उसमें इस तरह की भाषा कभी नहीं रही जो आज दिखाई पड़ती है। क्या वो मुनव्वर राणा नहीं थे या ये मुनव्वर राणा नहीं है? आज मुनव्वर राणा की जबान जहर क्यों उगलती है? नहीं, ऐसा है कि आप उस बात के गलत मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन आपके पास इसका जवाब नहीं है। ये जो गुस्से में गाय ले जाने वाले, अरे गुस्सा हराम है, इस्लाम में गुस्सा कुफ्र है, आप उसे कैसे जायज ठहरा सकते हैं? कुछ नहीं कहेंगे आप, मुसलमान अगर उन्होंने कुछ कर दिया था, ईश निंदा, ब्लास्फेमी कहाँ है? कुरान की किस आयत में लिखा है? बताइए ना मुझे। लाख को मार देते हैं तो कोई मुजरिम नहीं पकड़ा जाता है। ये आखिर कौन सी किताब है जो आप पढ़ रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आता। और कौन सी किताब है जो तो आप पढ़ाना चाह रहे हैं? आपकी आवाज में अगर वजन हो तो कम से कम उसे सही दिशा में ले जाइए, लोगों के दिमाग में और जहर मत घोलिए। देखिए,
देखिए, हम सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। आपका चैनल सही दिशा नहीं जानता है सर। उसको चैनल दिशा ही नहीं मालूम है, चैनल वो दिशा ही मीडिया है। सरकार सबको आप कह देंगे, लेकिन आप अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे। आप ये नहीं मानेंगे कि जो कत्ल कर देना इस्लाम में कहीं भी जायज नहीं है, ना इस्लाम में जायज है, ना किसी धर्म में जायज है, और ना ही संविधान उसकी इजाजत देता है। लेकिन आप उसकी वकालत कर रहे हैं। आपके चाहने वाले अगर लोग हैं और अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं लगता गलत इम्पैक्ट जाएगा उसका? कभी कोई सजा मिली है किसी दंगे के मुजरिम को? सजा देने वाले आप कौन होते हैं? पकड़ा गया है, आपसे मालूम? आप कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? आप खुदा हैं, आप खुदा हैं। आपको यहाँ के मुसलमानों में तो बुराइयां नजर आने लगती है। आप खुदा हैं, आप निर्धारित करेंगे कौन कितना जिएगा, किसका कब सर कलम कर देना है। आप खुदा हैं। नहीं, आप यूएनओ है कि आप फैसला देंगे कि जो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? किसने इजाजत दी आपको फैसला लेने की? किस बात के फैसले की? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रपति का सहयोग वहां देते हैं तो कितनी इजाजत दी थी उनको? मुनव्वर साहब, अगर आप जायज ठहरा रहे हैं सर कलम करने को, तो बताइए कौन सी किताब आपको इजाजत दे रही है इसकी? ना संविधान इजाजत दे रहा है, ना इस्लाम इजाजत दे रहा है। और आपने जो कलाम लिखे हैं वो भी मैंने पढ़े, उसमें भी कहीं आपकी जबान इतनी जहरीली नहीं थी। आखिर आज के दौर में क्या हो गया मुनव्वर राणा को? या तो वो मुनव्वर राणा नहीं थे, या आज जो शख्स ये बात बोल रहा है ये मुनव्वर राणा नहीं है। फ्रांस से हिंदुस्तान की दोस्ती और राफेल खरीदा, तो क्या राफेल उसने फ्री में दे दिया? अफसोस होता है सर, अफसोस होता है, बिजनेस किया उसने। अफसोस होता है, आपकी सोच पर बड़ा अफसोस होता है। प्रेम शुक्ला जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपके अगर बात में वजन है और आपके चाहने वाले लोग हैं तो कम से कम गलत मैसेज मत दीजिए, यही आपसे एक इल्तिजा है।